हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 29 और 30 अगस्त को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं 29 अगस्त को। SLIM मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद में किसने इसका परिचालन हो बंद कर दिया है? तो जाक्सा, जापान के द्वारा। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, तो इसके द्वारा ही इसका परिचालन हो बंद कर दिया गया है। तो SLIM की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। तो चंद्रयान फर्स्ट है, इसको PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान सेकंड को GSLV-M के थर्ड M1 के द्वारा, और चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग हो 23 अगस्त को किया गया है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नासा के मेगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची, झारखंड के अंदर हुआ है। विश्व दुग्ध दिवस 2024 1 जून को मनाया गया है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। अदानी पोस्ट नहीं किस देश के दार एस सलाम पार्टी संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ में। चाहबार बंदरगाह ये ईरान के अंदर है। साइद बेहस्ती ईरान के अंदर ही है। दुक्कम पोर्ट ओमान के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने किस देश में ही SIG 716 राइफलों की खरीद करने का समझौता किया है? तो USA के साथ में। तो 2025 तक ही 14,500 मतलब 1,45,400 राइफल है ये आएंगे। DRDO असोल्ट राइफल, इसका नाम है उग्रम। गौरव क्या है? तो ग्लाइड बम है। USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। नदी है पोटामेक नदी, और यहाँ पर ही IMF व विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय भी है वाशिंगटन DC के अंदर ही। न्यूयॉर्क, इसको गगन चुंबी भी कहते हैं, और नदी है यहाँ पर हडसन नदी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिनबाम का। हेलेन मेरी रॉबर्ट्स किस देश में ही अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? तो पाकिस्तान में। अंतरिक्ष में ही 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेको का संबंध किससे है? तो रूस से है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF हो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अभी से मतलब आपकी 1-2 दिन से क्लास हो मतलब डेली नहीं हो पा रही थी। अब सेप्टेम्बर माह से मैं आपकी क्लास है वो मतलब डेली क्लास हो जाएगी टाइम पे ही। क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंगल स्टेन ओरल हेजा वैक्सीन HILLCHO कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो हैदराबाद में। तो 1 वर्ष से अधिक बच्चों को ही ये खुराक को दी जाएगी। लॉन्च हुआ है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा हैदराबाद में। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इनकी ट्रिक है पंडित कटिक, न्यू है बैक्टीरिया। तो प्लेग, डिप्थेरिया, तपेदिक, टिटनेस, टाइफाइड, काली खांसी, न्यूमोनिया, हेजा, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। R21 मैट्रिक्स, ये बीमारी मलेरिया से होती है। हैविस और वैक्सीन, ये हेपेटाइटिस की है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79%, और मतदाता कितने थे? तो 64.2 करोड़। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जयशाह को। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग हेडक्वार्टर UAE दुबई के अंदर है, और ICC के सबसे युवा चेयरमैन हैं, और अब तक 5 भारतीय हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, N श्रीनिवासन और शशांक मनोहर, और 5वें नंबर के चुने गए हैं अब जयशाह। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिलेमॉन यांग। UPI भुगतान प्रणाली के लिए ही NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश कौन सा है? तो पेरू है। कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छोटे ग्रामीण उद्धारकर्ताओं को ऋण देने के घर्षण रहित प्रवाह के लिए ही ULI लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो RBI के द्वारा। तो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च जो है 2016 में। ULI यूनिफाइड लोन इंटरफेस लोन देने के प्रोसेस के समय में बचत करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 11 जून को मनाया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव के द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां। दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारनाथ का संबंध सरोद वादक से है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 6, गुरु पदम संभव के जीवन और विरासत पर ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो बिहार के अंदर। चीफ गेस्ट श्री राजेंद्र आलेरकर हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पवन कल्याण ने। भारत ने किस मुद्रा के साथ में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो धीरम यूई के साथ में। G7 सम्मेलन का आयोजन इटली के अंदर हुआ है। पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, AI संचालित संवादी शॉपिंग सहायक ROFUS किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन के द्वारा। तो शॉपिंग ये बुद्धिमानी साथी है और जेफ बेजोस हैं, ये अमेजोन कंपनी के मतलब संस्थापक हैं। ये रहा क्या है? तो ये फर्स्ट AI फिल्म है। आयरिस पहली AI टीचर है और लॉन्च हुई केरल के अंदर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्ड पुरस्कार 2024 के लिए ही सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है? तो गुजरात में। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबैया नल्लामुथु को। मिशन निश्चय किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने। बुक फील्ड के ही बीकानेर सौर ऊर्जा परिचालन में ही 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो IFC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं, तो इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 28 अगस्त 2024 को जीरो बैलेंस अकाउंट पर इसको लॉन्च किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी ये वित्तीय समावेशन योजना है। 53 करोड़ अकाउंट है वो ओपन हुए हैं और 56% महिला अकाउंट है वो ओपन हुए हैं। भारत का पहला जिला कहाँ है जहाँ 100% अकाउंट है वो खुले हैं? तो एर्नाकुलम है केरल के अंदर। भारत का पहला राज्य जहाँ पर 100% अकाउंट खुले हैं, मतलब पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ध्येय वाक्य क्या है? तो मेरा खाते भाग्य विधाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये तो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी पानीपत हरियाणा से। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की 15,000 परिक्रमा पूरी करने वाले थाई बोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो ध्रुव स्पेस से है। ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई है वो किसने घोषित किया है? तो कनाडा ने। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो महाराजगंज है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जल सप्ताह 2024 कब आयोजित किया गया है? तो 25 से 29 अगस्त के मध्य और शुरुआत हुई है 1991 के अंदर। थीम है सीमाओं को जोड़ना। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, अनटार्ड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। T20 विश्व कप के अंदर ही लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो यह है पैट कमिंग्स। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही कहाँ पे GST भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर राजस्थान के अंदर। और ये GST भवन ये 2020 से 2024 के मध्य ही बना हुआ है। GST तो वैल्यू एडेड टैक्स है, मूल्य वर्धित कर। तो पहले वेट था और वर्तमान में GST कर दिया गया, वन नेशन वन टैक्स के रूप में। 122वां संविधान 122वां मतलब बिल था, 101वां संविधान संशोधन है और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। समिति है विजय केलकर समिति। अनुच्छेद है 246A के अंदर ही GST के बारे में उल्लेख किया गया है और 279 आर्टिकल के अंदर ही GST काउंसिलिंग का उल्लेख किया गया है। GST काउंसिलिंग के हेड वित्त मंत्री होते हैं। इसमें 33 सदस्य होते हैं। GST दर का निर्धारण करते हैं। तो 0%, 5%, 18% और 12% और 28% ये 5 प्रकार की जो GST दर है वो निर्धारित की जाती है। GST अप्रत्यक्ष कर है और ये समवर्ती सूची का विषय है। GST अपीलीय प्राधिकरण तो इसके पहले हेड कौन है? तो श्री संजय हैं। GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। GST पहली बार मतलब जो इसको अनुमति देने वाला राज्य मतलब आप कहाँ पे अप्लाई हुआ था ये? तो फ्रांस के अंदर सबसे पहले हुआ था। भारत का GST के अंदर पहले मतलब किस देश पे आधारित है? तो ये कनाडा से है। GST बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम है और अंतिम स्टेट है जम्मू कश्मीर। 5 जुलाई 2017 को इन्होंने मान्यता दी थी। GST 4 प्रकार का होता है, CGST, SGST, IGST और UTGST। 30 अगस्त की करंट अफेयर्स देखते हैं। SAFF अंडर-20 चैंपियन किसने जीती है? तो बांग्लादेश ने। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। होस्ट नेपाल है, विजेता बांग्लादेश है, उपविजेता नेपाल है, क्रम के हिसाब से 6ठे नंबर का है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और यूरो कप है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, ईरान सरकार द्वारा ही पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो इसका नाम है फतेह मोहन जेरानी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर है और इनका जन्म है 29 अगस्त 1905 को हुआ था प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंकर का पुरस्कार दिया गया है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इसकी स्थापना 2018 में की गई है और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है? तो 10 राज्यों के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर नियुक्त होने वाले से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है सतीश कुमार। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं के लिए ही विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किसने निर्धारित की है? हिमाचल प्रदेश ने। रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? तो जियो ब्रेन। आगे क्वेश्चन नंबर 10, 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण अवार्ड है 2024 के, तो उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो कुमार गौरव सर के द्वारा ये अवार्ड शो करवाए गए हैं। अब मैं उनका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो पी गीता को। तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार, तो जो तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो एन बलराम को। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगन को। तो स्वप्ना कलिंगन है, इनको सम्मानित किया है। आज जिनका भी यूपी पुलिस का री एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना, रिलैक्स होकर। आपने जितना पढ़ा है वो ठीक है, ज्यादा नेगेटिव मत करना। तो बेस्ट ऑफ लक। और किस किस का पेपर अच्छा हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। चलो, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र को। PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया है? तो रूस को। तो रूस का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है बागवानी श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को दिया गया है। APCN कार्यक्रम को ही पुर्तगाली गुलबेकियम पुरस्कार 2024 ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर के अंदर बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? तो अभिलाष रावत को। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2024 का किताब विजेता कौन है? तो भारत है। USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस हैरी को। आगे है विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित क्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? तो INS दिल्ली को। नेक्स्ट है PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी के अंदर ही किसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश को। AIFF ने ही वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल पुरस्कार तो इंदुमती कथीरेसन है, इनको दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिंगोबर्टा मेचू को दिया गया है। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। विश्व की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केजा लेली के द्वारा। पेरिस के ग्रेबिन संग्रहालय द्वारा ही कस्टमाइज होने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार तो ये चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। वी व्यंग्य एपिग्राफी पुरस्कार 2024 वी वेदाचलम को दिया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर VR कंबोज को दिया गया है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2024 23 पुरस्कार है विराट कोहली को दिया गया है। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 श्रीसेंदर मुखोपाध्याय को दिया गया है। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार है वो क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। यूई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो जियानी इन्फेंटिनो को। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के अंदर ही वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार तो बेंगलुरु और नई दिल्ली को दिया गया है। नेक्स्ट है संस्थागत श्रेणी के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। ऑस्कर 2024 में ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए ही कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो टू किल ए टाइगर को। 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को बलावटनी पुरस्कार तो ब्रिटेन को दिया गया है। इस क्लास की जो PDF हो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अब इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
2024 के अंदर ही किस मलयालम कवि को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्प प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का किताब विजेता क्रिस्टीना प्लिश्कोवा है और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 टी.एस. कृष्णा को दिया गया है। केपीपी नामबियर पुरस्कार 2024 एस सोमनाथ को दिया गया है और इनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। रोमेन रोलेट पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार नोएडा प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट को दिया गया है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर को दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 इसरो को दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 5 व्यक्तियों को दिया गया है। MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण अडवाणी को। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रंजन गोगोई। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की जाके को सर्वश्रेष्ठ जाके पुरस्कार दिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय है और राज्य है उड़ीसा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणवीर कपूर ने और फिल्म का नाम है एनिमल। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया है। 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड है ये शंकर महादेवन को दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 एयरलिफ्ट को दिया गया है। 96वें अकादमी पुरस्कार के अंदर श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को दिया गया है और फिल्म है ओपेनहाइमर। लाइव कृष्ण कुमार प्राइज 2024 इसरो को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। बुकर पुरस्कार पॉलिस को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य का जॉन फास्से को दिया गया है। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM मोदी को। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉर्जी गोस्पिंडो ने। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 3rd बार किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी गलती दिखे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। PDF के अंदर मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। थैंक यू।